नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज मेदांता अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को यह जानकारी दी गई कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कैसे वे अपने जीवन में नया बदलाव ला सकते हैं और दर्द मुक्त जीवन जी सकते हैं। इस कार्यक्रम का शीर्षक डिवाइन लाइफ रहा, जिसमें मरीज, उनके परिजन व चिकित्सक सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके किया गया। इसमें मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट के महत्व और इसमें लोगों के जीवन में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत के पर वहां पे मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें इस ऑपरेशन के बाद बहुत ही राहत मिली है। साथ ही इस मौके पर वहां पर आए हुए लोगों ने डॉक्टरों का सम्मान भी किया। डॉक्टर कपूर ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सुरक्षित और प्रभावशाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों को जीवन में नई आशा मिलती है और स्वतंत्रतापूर्वक भविष्य में यह जीवन जी सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग या जॉइंट से संबंधित समस्या से परेशान रहते हैं या फिर इस कारण उन्हें लगातार दर्द की समस्या बनी रहती है, वह लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से दर्द निवारक जीवन जी सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद जी, शहराई हो डॉक्टर सुमित्रा द्विवेदी जी और सहयोगी हमारे डॉक्टर रवि जी, जो कि पल पल हम लोगों के साथ रहे। हमारे साथ इनके एक बुलावे पे, रवि जी के, डॉक्टर धर्मेंद्र जी के एक बुलावे पे मैं अयोध्या से चल के 6 लोग, मैं वहाँ का व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट हूँ। 1 साल 2 महीना पहले मैंने 23 मार्च को 2022 को मैंने अपने घुटनों का यहाँ ऑपरेशन कराया था। उसी के विषय में हमको बुलाया गया। आपके बुलावे पे मैं 6 लोगों की टीम लेकर करीब 1 बजे यहाँ पहुँच गया। हमारे साथ आए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री राजेश कुमार सेठी जी, डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा जी, तो हो जाएगा, समझो तो हो ही जाएगा। से सुना भी था तो मैं सोच के आया यहाँ पे कि आपसे मिल करके एक बार आया हूँ और हमें राहत भी मिलेगी। सब कुछ आपसे मैं मिला, दिखाया भी, आपके बातों से बहुत ही भरोसा बढ़ा। हम अपने सारे जो ऑपरेटेड पेशेंट, बिना ऑपरेटेड पेशेंट, ओपीडी देखे हुए पेशेंट, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जो मेरे एक बुलावे पर यहाँ पे चले आए। ये एक ऐसा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, इसका नाम दिया है रिवाइंड, पोस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। कैसे लाइफ रिवाइंड होती है। अभी आपने मिस्टर सचदेवा की बातें सुनी, तो ये कैसी लाइफ थी और कैसे रिवाइंड होकर वापस फिर मिल गई इनको, इसकी कुछ जानकारी देने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। मेरा बुलाने का ये भी पर्पज़ नहीं है कि मैं ये दिखाऊं कि मैंने इतने पेशेंट की सर्जरी करी है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही रिवार्डिंग सर्जरी है, बहुत ही बेनिफिशियल सर्जरी है, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी है। लेकिन इस सर्जरी को लेके समाज में जितनी भ्रांतियां हैं, जितनी मिथ हैं, जितना डर है लोगों में कि वो अपनी ज़िंदगी के 10 साल 15 साल सिर्फ पेन में दवा खा करके, कष्ट में उठा के, सफरिंग्स में, परेशानी में गुजार देते हैं। तो उन लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए आपके माध्यम से, हमारे जो ऑपरेटेड पेशेंट हैं उनके माध्यम से, कि ये जो आज की डेट में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सफल सर्जरी है और इसको कराने से हम वापस फिर उन अपनी एक्टिविटीज़ को, उस दिनचर्या को, उन सब कामों को कर सकते हैं जो हमारे छूट रहे होते हैं। जैसे जब हम चल नहीं सकते, हमारे घुटने काम नहीं करते हैं, तो हम एक तरह से क्रिपल हो जाते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो दूसरे की जो ऊपर डिपेंडेंसी होती है वो ख़त्म होती है। आप चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, आप अपनी जो घर में जो डेली के काम हैं वो कर सकते हो।
कुछ लोगों में अपने व्यवसाय से जुड़े होने के कारण कहीं आना जाना होता है तो आप स्कूटी चला सकते हो, कार चला सकते हो, आप स्टेयर्स चढ़ सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जो है पब्लिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहे हैं। और ये इसी क्रम में जब मैंने इनको बुलाया तो शायद ये इनकी खुशी है, इनका सम्मान है मेरे लिए, हमारे लिए आदर है कि ये खुद इतना सारा आदमी अपना टीम लेकर के आए हमारे साथ और हमको सम्मानित किया। हमारे लिए ये गर्व की बात है, हमारी टीम के लिए गर्व की बात है और ये मेरे हॉस्टल मेदांता के लिए भी गर्व की बात है। जैसा कि इसका जो ट्रीटमेंट है कॉस्टली पड़ता होगा, मतलब यदि कोई ऐसा पैसे नहीं जो इसके लायक नहीं, पैसा नहीं दे खर्चों से नहीं जाना चाहता। वैसे तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी आज की डेट में जो मेरे को जो नॉलेज है जो हम कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारी रियायती स्कीम चला रखी हैं मुख्यमंत्री कोष राहत से पैसा दे करके, तो बहुत सारे लोग आकर के ऐसे लोग यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार ने खुद ही रिप्लेसमेंट जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं उसके रेट्स बहुत सब्सिडाइज हो गए हैं, इसलिए ये सर्जरी ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कितना समय लगता है डॉक्टर साहब? जो ऑपरेशन का समय है वो लगभग दोनों घुटनों करने में 2 घंटे लगता है। हॉस्पिटल में मरीज़ कम से कम 1 हफ्ते रहता है। नॉर्मल चलने में वापस अपनी एक्टिविटीज़ जो होती है। जी, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके बाद नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल जरूरी हो जाए? देखिए, जो जॉइंट बनता है उसमें अंदर एक कार्टिलेज लगी होती है जॉइंट के एंड पे। वो कार्टिलेज उम्र के साथ धीरे धीरे टूटने लगती है, घिसने लगती है। तो जो बोन के दोनों एंड होते, सिरे होते हैं, आपस में रगड़ने लगते हैं और मरीज़ को दर्द शुरू होता है। तो ये एज बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि ये 10 साल में होगी, 15 साल में होगी। ये जब आप 40, 50, 60 की एज जब आप क्रॉस करने लगते हैं तब ये समस्या शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इनिशियल मैनेजमेंट हम इसमें पेन किलर देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसको वज़न कम करने के लिए बोलते हैं। तो काफ़ी हद तक पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाती है। अब आपने प्रश्न पूछा कि किनको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो इसके बाद वो पेशेंट जिनमें दवा से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, ये जो भी उपलब्ध तरीके हमारे पास बिना ऑपरेशन वाले हैं वो जब नहीं काम करते हैं और उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती, यानी कि वो अपने से डिपेंडेंट नहीं रहता, उसकी सफरिंग बढ़ जाती है, चलना मुश्किल होता है, घर की एक्टिविटी नहीं हो पाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बाज़ार जाना मुश्किल होता है। उस समय हम उस पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, जिन मरीजों को ऑस्टियोपोरोसिस है क्या उनका भी रिप्लेसमेंट संभव हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक अलग बीमारी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर होती हैं क्योंकि हड्डियों से कैल्शियम बाहर जाने लगता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जोड़ों की बीमारी है जिसमें जोड़ों के अंदर कार्टिलेज कम होती है, गद्दी कम होती है और जॉइंट्स में दर्द स्टार्ट होता है। तो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं? अगर ऑस्टियोपोरोसिस है उनको और हड्डी में जॉइंट्स ख़राब हो रहा तो करा सकते हैं। साथ बताइए आप। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सचदेवा, मैं उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष नवाबगंज गोंडा से आया हूँ। एक संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है डॉक्टर साहब को, जी, किस विषय में किया गया है? मेरी उम्र है 67 साल। मैं आज करीब 10-15 साल से दोनों घुटनों से बहुत परेशान था। मैंने हर राज्यों में, हर शहरों में बहुत इलाज कराया। अंततः हमको किसी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी एक रणबीर प्रसाद गुप्ता हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप मेदांता में डॉक्टर धर्मेंद्र जी से मिले, इसका बढ़िया इलाज होगा। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी से आके मिला, उन्होंने नी रिप्लेसमेंट के लिए हमको सुझाव दिया। उसके बाद मैंने इनसे समय लेके आज के 1 वर्ष 2 महीना पहले दोनों घुटने का इनसे रिप्लेसमेंट कराया। तब से मैं बहुत चंगा, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया चल रहा हूँ। इसके पहले मैं दब के चलता था, लोगों के बीच जाने में बड़ा शर्मिंदा होता था। जब से मेरा नी रिप्लेसमेंट हो गया है मैं बहुत खुश हूँ और ठीक पुरानी तरह, अच्छी तरह चल रहा हूँ। कोई
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।